में मंडल राजनीति पर हावी हो रहा है कमंडल राजनीति। नीतीश और लालू के योजनाओं पर उनके ही मंत्री और उनके ही अफसर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। ज्यों-ज्यों लोकसभा चुनाव करीब आता जा रहा है, त्यों-त्यों बिहार की राजनीति की सरगर्मियां बढ़ती नजर आ रही हैं। बता दें कि जदयू और खासकर बिहार सरकार द्वारा आरक्षण बढ़ा दिया गया। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ा करके बिहार सरकार ने, खासकर महागठबंधन सरकार ने मंडल राजनीति को धार देने की कोशिश की। नीतीश और लालू ने अपने मंडल राजनीति को धार देने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ही मंत्री और उनके ही अधिकारी रह रहकर ऐसा कुछ कर दे रहे हैं जिसके बाद लालू और नीतीश के योजनाओं पर पानी फिर गया है। आखिर ये मंत्री और अफसर ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके बाद नीतीश कुमार और जो है लालू प्रसाद यादव है, उनकी टेंशन बढ़ती जा रही है। बिहार में महागठबंधन सरकार की दोनों बड़ी पार्टी आरजेडी और जदयू लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मंडल राजनीति को जगाने में जुटी हुई है। जाति आधारित गणना के आधार पर पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों का आरक्षण 65% तक बढ़ाने की राजनीतिक जमीन पर चुनावी लड़ाई लड़ने की नीतीश, लालू यादव और तेजस्वी यादव की योजना में रह रहकर कभी शिक्षा मंत्री तो कभी विभाग के अफसर पलीता लगा दे रहे हैं। महागठबंधन को मंडल की राजनीति में चुनावी फायदा नजर आ रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग से कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिससे बीजेपी को कमंडल पिच पर खुलकर खेलने का मौका मिलता है। ताजा विवाद हुआ है अगले साल यानी 2024 में स्कूलों में छुट्टियों के कैलेंडर को लेकर। सरकार ने सामान्य और उर्दू स्कूलों के लिए अलग अलग कैलेंडर बनाया है। इसमें हिंदुओं के कुछ पर्व पर छुट्टी नहीं है, जबकि मुसलमानों के कुछ त्योहारों की छुट्टी बढ़ गई है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर कह रहे हैं कि उनको कैलेंडर के बारे में पता ही नहीं है। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार कह रहे हैं कि सरकार के स्तर पर ये कैलेंडर नहीं बना है और संज्ञान में आते ही सीएम नीतीश कुमार इसे ठीक करेंगे। शिक्षा विभाग सफाई देते नजर आ रही है और ये सफाई जारी कर रहा है कि 60 दिन छुट्टी 2023 में थी, 2024 में भी है। विभाग कह रहा है कि कंफ्यूजन 2 कैलेंडर के कारण हुआ है, जो सामान्य और उर्दू स्कूल के लिए अलग अलग बने हैं। अब बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। महागठबंधन सरकार पर फिर से सनातन धर्म पर हमले का आरोप लगाने का मौका मिल गया है। बीजेपी के हर बड़े नेता ने नीतीश कुमार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाकर हमला बोल दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि शिवरात्रि, जन्माष्टमी की छुट्टी काट दी गई और ईद बकरीद की छुट्टी बढ़ा दी गई। गिरिराज सिंह कहते हैं कि जिस तरह से लालू यादव और नीतीश कुमार सरकार हिंदुओं पर हमला कर रही है, भविष्य में उन्हें मोहम्मद नीतीश और मोहम्मद लालू नाम से जाना जाएगा। गिरिराज ने कहा कि अगर काटी गई छुट्टी बहाल नहीं की गई तो अगले चुनाव में नीतीश को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गिरिराज सिंह कहते हैं कि जिस चुनावी खामियाजों के धमकी दे उसे पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने और साफ तरीके से रखा। मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार बहुसंख्यक हिंदुओं को जातियों में बांटकर तुष्टीकरण से मुस्लिम वोटों को एकजुट कर 2024 का चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह सफल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव पर नजर रखते हुए बिहार सरकार ने स्कूलों में 2024 की छुट्टियों का ऐसा कैलेंडर जारी किया जिसमें हिंदू पर्व की छुट्टियां काटकर मुस्लिम त्योहारों की छुट्टियां बढ़ा दी गई। अब शिक्षा विभाग के मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और विभाग के अफसर बार बार ऐसा काम कर दे रहे हैं जिससे बीजेपी को नीतीश सरकार पर हिंदू धर्म का अपमान करने का आरोप लगाने का मौका मिलता जा रहा है। जाति जनगणना और आरक्षण बढ़ाने के राजनीतिक काट के तौर पर बीजेपी को जातीय गोलबंदी तोड़कर हिंदू एकता के लिए इसी तरह की इमोशनल पिच चाहिए। महागठबंधन के नेता और सरकार के अफसर मौका दे रही है तो बीजेपी भी खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं चूक रही है। तो देखिए, बिहार में भले ही ओबीसी, एससी, एसटी, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लिए नीतीश कुमार ने आरक्षण बढ़ा दिया, बिहार में जाति आधारित गणना करवाई गई, फिर आर्थिक सर्वेक्षण भी करवाया गया और इस आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार में आरक्षण भी बढ़ा दिया गया। जहां एक तरफ लालू और नीतीश लगातार पिछड़ा, अति पिछड़ा वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ही अधिकारी,
उनके ही मंत्री हाथ में परोस के बीजेपी को थमा दे रहे हैं कि चलिए आप अब इस पर जो है राजनीति करना शुरू कर दीजिए। और बीजेपी भी एक मौका नहीं छोड़ रही है खुलकर बैटिंग करने में। जहां एक तरफ जाति आधारित गणना करवाया गया, फिर आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया, फिर आरक्षण बढ़ाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग ने कैलेंडर जारी कर दिया और इस कैलेंडर में हिंदू पर्व त्योहारों में कटौती कर दी गई, मुस्लिम पर्व त्योहारों में इजाफा कर दिया गया। ये जो आरोप है ये बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है, विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। तो वहीं बिहार सरकार में बैठे मंत्री या बिहार सरकार में तमाम विधायक और विधान पार्षद ऐसे हैं जिनका कहना है कि ये सरकार के स्तर पर नहीं की गई है, ये शिक्षा विभाग के स्तर पर की गई है। अगर नीतीश कुमार को इसकी जानकारी मिलती है तो वो इस पर संज्ञान जरूर लेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग भी सफाई देते नजर आ रहा है। शिक्षा विभाग का कहना है कि सामान्य स्कूलों में और उर्दू स्कूलों के लिए अलग अलग कैलेंडर जारी किया गया है और इस कैलेंडर में कंफ्यूजन हो गया है। इस कंफ्यूजन को दूर करने की शिक्षा विभाग भरसक प्रयास कर रहा है, भरसक कोशिश कर रहा है, लेकिन बीजेपी एक मौका नहीं छोड़ रही है 2024 के लिए अपना वोट बैंक और मजबूत करने में। फिलहाल इस पूरे मामले का असर 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा या नहीं, ये तो भविष्य ही तय करेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।